पहला तो मैं आपको आदर्श क्रेडिट घोटाला जो हुआ है बहुत बड़ा घोटाला है और कुछ तो हिला के रख दिया कि 22 लाख लोगों की मैंने बीमारी के लिया 15,000 करोड़ रुपये क्या घोटाला हो गया। अब इसके लिए जो नेता प्रतिपक्ष जोशी साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और पहले असेंबली में मामला उठाया और दुर्भाग्य से सरकार की नींद नहीं खुली और आज भी जो है डबल एजी जो दिल्ली में है विश्व शिव मंगल जनाब शिव मंगल जी साहब वो उनकी जो फर्म है वो उनकी पैरवी कर रहा है। अफसोस है कि अगर पहले मान लीजिए सरकार के ध्यान नहीं हो और उसके अंदर मान लो कोई गलती हो जाता अलग बात है, पर जब नेता प्रतिपक्ष ने ध्यान दिला दिया कि जो आपके वकील सरकार के सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, हाई कोर्ट के अंदर जो केस लगा जमानत का, तो जिस केस में 6 जजेस ने रिक्यूज कर दिया हो, विड्रॉ कर दिया हो 6 जजेस ने, ऐसा मैंने हिंदुस्तान पहली बार सुना। किसी केस के लिए एक जज रिक्यूज कर लेता, 2 कर लेते हैं, अगर 6 जजेस ने किया है इसका मतलब कितना बड़ा मामला होगा ये। और उसके बावजूद भी 7वें जज ने भी रिजेक्ट कर दी थी तो सुप्रीम कोर्ट में गए, उसमें हमारे डबल एजी को खड़ा किया गया, उनकी फर्म को ही कर दिया उन्होंने, आरोपी थे उन्होंने भी वकील कर दिया। फर्म शिव मंगल जी की फर्म है, उसमें 2-3 वकील उनके साथ में है और 3 केस थे। एसओजी का अलग था, एक जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस बना हुआ दिल्ली में केंद्र सरकार का, उनका एक केस था गुड़गांव में, एक दिल्ली में चल रहा था। अब उसके अंदर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में केस लगा, चीफ जस्टिस के यहाँ आरोपियों ने विड्रॉ कर दिया, छोड़ के किया, अब जानते छोड़ के करना है मुझे काम आरोपी, ऐसे हालात है जुडिशरी के देश के अंदर। फिर जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी के लगा, उनकी सुनवाई हो रही है, उनकी पैरवी कर रहे हैं शिव मंगल शर्मा जी डबल एजी, उनके सहयोगी हैं सौरभ राजपाल, निधि राय जायसवाल। अब सवाल ये उठता कि सरकार की पैरवी यानी आरोपियों का विरोध करना होता है, परंतु वकील शिव मंगल जी की भूमिका यहाँ बहुत ही ऐसी लगती है जिसमें विचार करना आवश्यक है सरकार की तरफ से, क्योंकि शिव मंगल जी की फर्म जो औरा करके है उसी में ये केस जो आरोपी है उनका केस भी वही देख रहे हैं, वो फर्म देख रही है। और मिस्टर सिद्धार्थ चौहान सा आरोपी है, वो फरार है, उसको बगड़ा घोषित कर दिया गया। तो ये जो आरोपी है लॉ फर्म ने RN कंपनी को नियुक्त किया है, तो शिव मंगल जी, सौरभ राजपाल, निधि जायसवाल तथा इनके सहयोगी जो साथी इस फर्म में है, तो सरकार की पैरवी भी कर रहे शिव मंगल जी, उनकी कंपनी जो है वो पैरवी कर रही है सिद्धार्थ चौहान की भी, 18-19 से भी कर रही है और दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब जगह पैरवी हो रही होगी आधे घोटाले की। और राजस्थान सरकार की ओर से जो एसओजी का मुकदमा है उसकी पैरवी भी हो रही है, यानी आरोपी और सरकार का वकील एक ही पक्ष है। ये इस प्रकार से एक प्रकार से जो कहते हैं हितों का टकराव है, ये 22 लाख निवेशकों के आंखों में धूल झोंकने वाला है। और वहां जो गए सुप्रीम कोर्ट में वो आरोपियों की जमानत का फैसला होना चाहिए, वहां इसलिए गए वो आरोपी। और हमारे जो डबल एजी साहब है
वो वह मांग कर रहे हैं कि सारे केस जितने केसेज हैं एसओजी के हो या ये जो बाकी कंपनियों के जो केसेज हैं ये तमाम के एक साथ ही सुन ले जाए। इस प्रकार का जो माहौल बना ये बिल्कुल ही आप समझ लीजिए कि इनका जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की तरह ही मानता, क्योंकि इसमें कभी ऐसा हुआ नहीं है। ये पहला केस ऐसा सामने आया जिसका ध्यान दिलाया नेता प्रतिपक्ष योगी जी ने। सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, हटा दी उस केस से। बड़े बड़े वकील दिल्ली बैठे हुए हैं। जब आपको 22 लाख लोगों की चिंता होनी चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि एक व्यक्ति पे अगर डाउट भी है, हो सकता है कि गलती नहीं भी हो टेक्निकली या कुछ भी, समझ लीजिए क्या फर्क पड़ता सरकार का। जब पहली हो रही इस प्रकार से इतना बड़ा केस है तो आप 5 वकील खड़े करने से बड़े बड़े कोई दिक्कत नहीं थी। और बार कॉलेज ऑफ इंडिया के रूल्स जो है 33 और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे स्पष्ट आ चुके हैं फैसले, उसको देखते हुए भी इस प्रकार का जो ये मामला आया है ये बहुत ही गंभीर मामला है। और मैं समझता हूँ कि मुझे उम्मीद थी कि नेता प्रतिपक्ष के कहने के बाद तो बात बचेगी नहीं, तो दुर्भाग्य से सरकार देखिए आप जिस प्रकार चल रही है वो तो आपके सामने है। किस प्रकार से इन्होंने अनदेखी की उस चीज की, अनदेखी करके जैसे कोई अनदेखी हो मालूम नहीं हो, जब मालूम पड़ गया इनको उसके बाद में क्या कारण है कि आप उन्हीं को वहां पर रखे हुए हो, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ या हो सकता है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, जांच होनी चाहिए भी आप किस प्रकार से आपकी कंपनी को केस दिलवा दिया आरोपियों का भी। आरोपियों का वकील और ये सत्ता पक्ष के वकील, सरकार के वकील एक ही जाए क्लैश हो रहे इंटरेस्ट वहां पे पैरवी करना है। ये बहुत सीरियस केस है और इसके लिए मैं समझता हूँ कि अभी वक्त है कि सरकार इसको गंभीरता से ले। और जिस प्रकार वो संजीवनी का केस हुआ था वो भी ऐसे हुआ, हमने तो करीब 22 महीने लगाए होंगे कई चार्टे लगाया उसके अंदर, तो वही किसी ढंग से असलियत क्या पहुंचे वहां लोग, क्योंकि उसमें लाखों लोग गरीब लोग थे बेचारे, बाड़मेर जोधपुर सब जगह के जो मेरे आगे होने लगे थे 50 साल के 80 साल के 25 साल के। और केंद्रीय मंत्री जी का वो तो मेरे खिलाफ मुकदमा कर रहे किया हुआ है डिफेमेशन का, वो तो 1.5-2 साल हो गए। 20-22 पेशी में भी जा चुका हूँ, वो भी आ चुके हैं, तो वो तो अलग मामला है। और जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई केस की, अब बताइए कि जो 22 महीने लगे हमें, हमारी नींद खराब होती 22 महीने की बजाय हमें 4 महीने में कंक्लूजन पहुंच जाते और कार्रवाई कर देते हैं। हमारे 22 महीने और सरकार बदली 4 महीने, 4 महीने में हाईकोर्ट ने कहा वापस जांच करवा दीजिए, तो इतनी का 4 महीने में कर लीजिए। 4 महीने में जांच भी हो गई, एसओजी खड़े होकर कह दिया कोर्ट के अंदर हमारे केस बनता ही नहीं है, अब कल्पना के लिए एसओजी वही पहले कहा गया कि ये बहुत संगीन केस है और इनके माता जी का, पिता जी का, पत्नी बहन का सबके नाम है जो केस डायरी में लिखे गए थे, वो मैंने बोल दिए, मेरे को केस कर दिया। पर मैं पूछना चाहूंगा 4 महीने में जांच कैसे कर दिया, और हाईकोर्ट में बोल के हाईकोर्ट जज ने कहा वे आपके मुलजिम नहीं है, तो ठीक है फिर हम छोड़ देते हैं। और ये भी कहा अगर कभी एसओजी तय करे नए फैसले के आधार पर तो आप लोअर कोर्ट को इतना करके चला सकते हैं। अब इतने गरीब लोग हैं, इतने गरीब लोग हैं कि ना तो जा सकते हैं बार बार कोर्टों में, काम पैसा पड़ा हुआ है, बहुत लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो मामला सरकार में छोड़ रखा है। और सरकार की जो नींद 4 महीने वाली है, इस सरकार से क्या उम्मीद करो उनको न्याय मिलेगा। तो ये स्थिति बनी हुई है और ये घोटाला उससे बड़ा घोटाला है जिसका मैंने भी आपको बताया। एक तो बात ये थी
दूसरा जो हमने वो पहले आपको मालूम है कि एक सीरीज चलाई थी इंतजार शास्त्र, वो इतनी पॉपुलर हुई है वो कि सरकार पूरी हिल गई, उससे पूरी सरकार हिल गई। वो हिल नहीं गई बल्कि आप देखिए इतनी मजाक बन गई, सरकार की मजाक बन गई कि जितने जवाब दिए गए सब नेताओं द्वारा, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री जी और बीजेपी अध्यक्ष, आप तो मीडिया पर आपने पढ़े होंगे, हमारे इंदिरा शास्त्र में जो इश्यू थे वो पब्लिक थे, आप ढंग के जवाब दे सकते थे वहां पर, भाई इस पे तेरी स्थिति होगी, सरकार सरकार होती है, सब उनके पास फैक्ट्स होते हैं, कारण भी होते हैं, कुछ कारण जेन्युइन भी होंगे, ये हम नहीं कहते जेन्युइन कारण भी नहीं होते, कई बार अटक जाता मामला, जब सड़क अटक गया दिल्ली से जयपुर तक का 20 साल हो गए उसको, कई मंत्री आए 6 महीने में कर देंगे, नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब कि सरकार की ड्यूटी विपक्ष के बोले तो आप जस्टिफाई तो करो अपने, वो कोशिश भी नहीं की गई। इस बात का मुझे बहुत दुख है कि वो उनका, और इंतजार तो कई लोग कर रहे हैं। अभी आए मेरे पास इंजीनियर पीएचडी के 5,000 इंजीनियर पेमेंट हो गए उन लोगों के, पेमेंट नहीं हो रहे हैं। और इधर गर्मी का वक्त आ रहा, पीने के पानी की समस्या बहुत भयंकर बढ़ सकती है। और मैंने सुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ठेकेदारों ने अल्टीमेटम दिया है, भुगतान नहीं किया तो हम काम नहीं करेंगे, पानी रोको आंदोलन शुरू करेंगे। पता नहीं 21 रूप में और क्या कहना चाहते हैं। 4,500 करोड़ की पेमेंट बाकी है। ये ठेकेदार इतने बड़े नहीं होते कि अफोर्ड कर सकते, कुछ लोग होते हैं, ये लोग तो आगे चुकाना पड़ता है मजदूरों को, क्योंकि छोटे ठेकेदारों को, सप्लायर्स को हालत खराब हो जाती है, हालत खराब हो जाती है। अभी कोई किस्सा मुझे एक आदमी के आंखों में आंसू आ गए थे, जबल था भाई मेरी बात, मेरे बारे आए ठेकेदार, अच्छे प्यारे ठेकेदार थे, ऐसी स्थिति बन गई वो उनके आंखों में आंसू आ गए, उनको किसी ढंग से कुछ पैसा दिलवाए मैंने सचिवालय में आधार करके, थोड़ी सांस हल्की जाए। वो बड़ा ठेकेदार है तो छोटे ठेकेदार तक तंग कर रहे थे, ऐसे कई किस्से। पर कर्ज माफी आपका ये देखिए, अब मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। एक आज पूरा पेंशनर समाज, चाहे वो रिटायर्ड हो गए हो या सर्विंग हो, एमएलए या एमपी, पत्रकार के अलावा जो नौकरी वाले सर्विस वाले लोग, सभी दुखी है। जो जिस आरजीएसएस को बनाया उद्देश्य से उसको विफल कर रहे हैं अपने लापरवाही से। अगर मान लो कहीं बेईमानी हो गई है, आप कड़ी कार्रवाई करो, कौन मना करता है, पर मान लो कुछ लोगों ने बेईमानी कर दी, थोड़ा पूरी स्कीम को बर्बाद कर, 1,000 करोड़ रुपए बाकी हो गए दवाई मेडिकल शॉप्स के, दवाई दुकानों के, दवाई देना बंद कर दिया, प्राइवेट हॉस्पिटल ने इलाज करना बंद कर दिया। ये जो स्थिति बनी है वो बहुत खतरनाक है। बाकी इंतजार के लिए मैंने कुछ लिखा है कि एक तो देखिए बेरोजगार भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, नौकरी वाले नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, पंचायत और नगर निकाय चुनाव का इंतजार हो रहा है, ठेकेदारों के पेमेंट का इंतजार, बोर्ड निगमों के अध्यक्ष बनने का इंतजार, और जो महिला पीड़ित है क्या हो रहा है आपको मालूम ही है कि कितना छेड़छाड़ हो रही है, रेप हो रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और शिकायत दर्ज नहीं होती है, उसका इंतजार। हमारे वक्त में कंपनी थी, कंपल्सरी मैंने किया हुआ, पीएसयू का विरोध था उस वक्त में, एक बार तो उसको रोक दिया गया, मुझे समझा दिया गया, बाद में फिर वापिस मैंने कर्मी जोकर मैंने उसको अनाउंस किया एफआईआर कंपनी होनी चाहिए। अब एफआईआर के लिए फिर उधर इससे दुर्भाग्य क्या बात है, लापरवाही हो गया, इसलिए तकलीफ आ रहे हैं। क्या बताओ, अन्नपूर्णा की जितना पॉपुलर है वो जो ठेला वाला, तो मैंने कहा कि गांव में गया, एक 108 साल की उम्र के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि मैं अशोक गहलोत से मिलना चाहता हूँ, तो मैं चला गया 400 के पास, वहां पे गया तो वो बीमार टाइप हो गए थे उस दिन, मैं वहाँ हाथ जोड़े और नमस्कार किया, वो भी थोड़ा बहुत नमस्कार किया, 2-3 बार मौत बन गई।
तो गांव पूरा इकट्ठा हो गया था उसे, वो चले की बात करना लगे, आप चले बंद कर दिया। वो चला लेके आ गया, मैंने कहा भाई मेरी फोटो हटा देते, इसकी बंद क्यों की इसको, भले लाली अपनी फोटो लगा देते, तो कायदा भी होता है। पर ये इनकी सोच नकारात्मक सोच की बात, इसलिए स्थिति बड़ी गंभीर है। यूरिया का अलग लोग इंतजार करते हैं और ऊपर से किसानों की कर्ज माफी कर नहीं रहे हैं। हमारी मांग है कि किसान बहुत दबाव है, तकलीफ में है, आपको जैसे हमने किया उसी पैटर्न पे राजस्थान के किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए, मेरी मांग है। अभी खुद किसान बन गया मुख्यमंत्री जी, मैं खुद किसान हूँ और मैं किसान हूँ इसलिए मैं जानता हूँ, समझता हूँ, मेरा अनुभव है। चित्रकारी भाषा की बोल रहे थे, अब उनको पूछो अगर आप किसान हो तो किसान हित की बात तो करो। आप कह रहे हो किसान तो 20-25 दिन ही काम करता है, साल भला आपने उनकी बड़ी बेइज्जती करी है। किसान आपका इस बात को लेते इसके आक्रोश है कि जो महीने आते हैं वो इस बात को भी कोट करते हैं मुझसे। तो आप देखिए ये इनकी सोच है, मुख्यमंत्री मुझसे क्या उम्मीद करें, कहने मतलब इस प्रकार के हालात में राजस्थान क्या था। रिफाइनरी का मामला जो है, रिफाइनरी आपका जो है वो हालात बड़े गंभीर है उसके। मैंने अभी एक एक्सपर्ट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बाकी तो हम कभी कहीं मांग कर रहे हैं, अभी जांच करवाऊंगी, पर एक ऑस्ट्रेलिया में एक केमिकल इंजीनियर है, वहाँ प्रोफेसर भी है, एक्सपर्ट भी है, उनसे मैंने बात करी क्योंकि मुझे इतला मिली कि वो जानकार रखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये कोई मामला जो है, वैसे तो रिफाइनरियों में आग लगती है पर थोड़े रिफाइनरी लगती है, सही बात बोली, रिफाइनरी में आग लग जाती, 20-25 साल पुरानी रिफाइनरी होती है या वो ज्यादा होती है तो कई बार आग लगती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। परंतु 25 साल में कोई भी रिफाइनरी में नई बनी हो आग लगती नहीं है, नई रिफाइनरी में आग नहीं लग सकती। इसमें कहीं कहीं या तो चूक हुई है या मतलब दबाव पड़ा हुआ का आप भी जल्दी कीजिए भी किया हो, पूरे 2-3 कारण बताए। उसमें कारण ये भी था कि ये जो जल्दबाजी चूक हो गई, मनोवैज्ञानिक दवा में जो बिठा डाल दिया गया हो, मैंने कई कारण बताया कि कुछ कारण ऐसा हुआ होगा जब कहीं कहीं बड़ा नई रिफाइनरी में आग लगने का आज तक सुना नहीं। मतलब पुरानी रिफाइनरी में आग लगती है, इसमें कोई बात नहीं है। वैसे उन्होंने कहा था कि सेफ्टी पहले होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे वहाँ हम सिखाते हैं सबको, बच्चों को भी, कि चाहे वक्त लग जाए प्रोडक्शन की बजाय आप पहले सेफ्टी के ध्यान रखें, प्रोडक्शन की बजाय। ये हमारी थ्योरी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये मतलब अनफॉर्चुनेट आग लगी, उसे गहरे में जाना चाहिए, कोई पता नहीं सपोर्ट तो नहीं हुआ हो। अभी अंतर्राष्ट्रीय माहौल ऐसा है, मैं तो सोशल मीडिया देखता हूँ जिसमें 4 दिन पहले लिख दिया किसी ने कि रिफाइनरी को बच के चलना चाहिए, कहीं आग नहीं लग जाए या कहीं सपड़े नहीं हो जाए, और वो हो गया। अब वो कुछ उससे ठीक करे नहीं करे अलग बात है, पर ये बातें दिमाग में आती है सबके। ये चुनाव जो है नहीं करवा रहे, तो मैंने पहले ही कहा, बार बार मैं क्या रिपीट करूं, कि संविधान अनुच्छेद 243 उसके अंतर्गत चुनाव टाइम होना जरूरी होता है। हमने प्रयास किया था, एक बार स्ट्राइक हो गई थी यहाँ, तो मना कर दिया हमें हाई कोर्ट ने कि आपको चुनाव टाइम पे करवाना है। हमने स्ट्राइक पे चुनाव करवाए और हम चुनाव जीत भी गए। पर इनको इतना क्या डर है भाई कि जब हाईकोर्ट कह रहा आपको 15 बजे डेट दे दिया आपको, अब चिंता ही नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में गए तो वहां मुझे भी मिली, तब भी आप चुनाव नहीं करवाते, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन की तरह है।
क्योंकि दो डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में भी, यहाँ भी, और किसको क्या कहे। वरना ये तो फिट केस है, राज्यपाल को रिपोर्ट भेजनी चाहिए राष्ट्रपति को कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेकडाउन हुआ है और सरकार भंग कर, होना तो ये चाहिए। तो सरकार चुनाव नहीं करना सके उनके लिए क्या कहें। बाकी तो भी ये पंचायत राज में पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, महिलाओं की बात बोलते रहते हैं, महिला में आ रहा हूं मैं लाज का भी, महिला बोर्ड का अध्यक्ष तक नहीं है, महिलाओं की बातें लोग कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती में कहा 33 से बढ़ा के 50 कर देंगे और की जारी नहीं किया। तो स्थिति गवर्नेंस की देखें तो बहुत ही कहना चाहिए कि स्थिति बड़ी नाजुक है राजस्थान में। अब ये इनको पता नहीं, क्योंकि हवा में उड़ते रहते ज्यादा तो जमीनी हकीकत से मालूम नहीं होता। उड़ना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि राजस्थान इतना बड़ा है तो आपको हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर चाहिए यहाँ पर, कोई ऐतराज नहीं कर रहे, पर जरूरी है। इतना बड़ा राजस्थान है तो हेलीकॉप्टर हो, और फिर कोई नया न्यू प्लांट मिल जाए किसी को, फिर कहने ही क्या है, बार बार मंगाने के बजाय दिल्ली से आराम हो गया, अच्छा है, परेशानी सरकार कम हुई है। पर अगर उड़ते ही जाओगे उड़ते रह जाओगे, क्योंकि जमीन में बिल्कुल स्थिति उल्टी है। आप किसी को पता कर लीजिए, आप लोग मीडिया वाले, हम आपको भेजेंगे, गाड़ियों में भेजेंगे, बसों में भेजेंगे, आप चाहो भेजोगे, राजस्थान के सटेगा नहीं आप लोग, आपको मालूम पड़ेगा स्थिति कितनी मतलब दयनीय है पब्लिक की। हमें चिंता पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ मैं, हमें सरकार की चिंता थोड़ी है, कोई चिंता है पब्लिक परेशान हो रही है, करप्शन बहुत बढ़ गया नीचे तक, ग्राउंड तक बढ़ गया करप्शन। बिना तो पैसे की बात हो ही नहीं रही है, जिलों में भी, तहसील में भी, नीचे भी, ऊपर भी, भयंकर है, भयंकर है। कुछ सोच नहीं सकते कैसे हो गया, और गवर्नेंस अभी चीज नहीं है, काम लोग हो नहीं रहे हैं, चारों ओर से हाहाकार मचा हुआ है, और सारे लोग हमारी स्कीमों को याद कर, सारे लोग हमारी स्कीमों को याद करें। आप कहीं जाओगे, मतलब ये तो क्या, कोई एक जगह की बात करूं, मैं कह रहा हूँ हर जिले में, हर गांव में आपको एक ही बात मिलेगी, ऐसा कभी आज तक माहौल मैंने नहीं देखा रहता जो मैं अभी देख रहा हूँ। ये स्थिति है। तो पसीना आ रहा है। देखिए, महिलाओं को लेके जो आरक्षण की बात हुई है, ये महिलाओं का मामला जो है वो तो आप इतना संगीन है, अगर मान लीजिए विपक्ष एक नहीं होता, या ये कहना चाहिए कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में, विपक्ष ने एकजुटता दिखा करके देश को बचा लिया, देश को बचा लिया। ये मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, देश को बचा लिया है। जो हालात ये करना चाहते थे, महिला का आरक्षण की बात तो है ही नहीं उसमें। ये जो प्रचार, प्रधानमंत्री जी आप संबोधन करो देश को, अरे देश को संबोधन होता है देशवासियों के लिए होता है, उनको समझाने के लिए होता है कोई बात को, देश की बात समझाना होता है, राजनीति करने के लिए नहीं होता है। मोदी जी जम के राजनीति करी, जम के 50-60 बार तो कांग्रेस का नाम ले लिया, तमिलनाडु और बंगाल की महिलाओं को भड़का दिया। ये क्या हो रहा है? ये मामूली मत समझो इसको आप, मतलब हम क्या मामूली समझे, पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। देश की दिशा में जा रहा कोई नहीं जानता है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है, ये स्थिति है। आपने महिला आरक्षण तो 2023 में हो गया और विपक्ष से मिल दिया, और इतना सीरियस मामला था। आप बताइए मुझे, कम से कम उनको मालूम था बगैर विपक्ष के हम लोग इसको पास नहीं करा सकते। उसी गंभीरता से अगर ये लोग चलते
तो पहला काम होना चाहिए टाइम का कि ऑल पार्टी मीटिंग बुला, ऑल पार्टी मीटिंग, जो बार बार खड़े साहब राहुल जी कह रहे थे, नहीं माना नहीं माना। दक्षिण के मुख्यमंत्री बुलाते, प्रधानमंत्री खुद बुलाते, वन टू वन बात करते या बैठ के बात करते, भाई हमारी मंशा है आप सुरक्षित रहेंगे। अगर पीएम बुलाए करे तो आप बताइए कितना बड़ा असर पड़ता है, उन सब कन्विंस होते या वो अपने आप को कन्विंस करते। ऑल पार्टी मीटिंग होती या तो आप उनको कन्विंस कर देते, या वो कोई बात बोलते, हो सकता है कुछ पॉइंट आप कन्विंस हो जाते। ये तो होता है डेमोक्रेसी में, पर आप लोगों ने नहीं किया। और तीसरा बहुत छोटी बात थी कि भाई चुनाव चल रहा है तो आप क्यों नहीं इनको 15, 16, 17 के बजाय आप 29 तारीख के बाद बुला देंगे। आपने नहीं बुलाया, आप बताइए। तो जनता को इतनी मूर्ख समझते हैं कि ये सब बातें तो जहन में नहीं है क्या? फिर आप घोषणा कर रहे हो कि विपक्ष ने पास नहीं होने दिया। क्या पास नहीं होने दिया? कानून तो बना हुआ है, कानून तो बना हुआ महिलाओं का। तो जिस प्रकार इन्होंने जो षड्यंत्र रचा परिसीमन का, वो बहुत खतरनाक था। 850 सीटों का परिसीमन, 543 से सीधा 850। सोशल मीडिया वाले ने देख के खर्चे में जो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, खर्चे अपनी जगह बताया उन्होंने, पर उसके अलावा भी आप 850 सीटों का परिसीमन अपने हिसाब से कर दो। देश के अंदर आरएसएस और बीजेपी वाले बैठ के नक्शे बना चुके थे। ये लोग, ये जो घनश्याम तिवारी जी, राजा राठौड़ जी और कौन वो पूरिया जी है, कोई अरुण चतुर्वेदी जी, ये जिस प्रकार बर्बाद किया इन्होंने नगर निगमों हो गया परिसीमन, वो भी ज्यादा के लिए लोग कुछ करते रहते हैं, जो मालूम नहीं पड़ता है। क्योंकि तो वो जो आरएसएस केंद्र है वो तो वहां तो कोई जा नहीं सकते, कोई पता नहीं क्या करते हैं वहां बैठ करके। तो क्या किया होगा किसी को नहीं मालूम। वो चाहते हुए छूट मिल जाए, परिसीमन छूट मिलने का वो विधायक संशोधन था, वो परिसीमन की छूट मिलने का जो आसाम में हम देख चुके हैं। आसाम में परिसीमन बाद में हुआ था, 9 में हुआ, आसाम में लागू 9 में, 3-4 में शुरू हो गया, वहां बहुत बाद में हुआ था। ऐसा परिसीमन किया उन्होंने कि वोट ज्यादा कांग्रेस के आए पार्लियामेंट में और सीटें ज्यादा आई बीजेपी की। हमारी 9 आई, बीजेपी नहीं, सॉरी, हमारी 3 आई, 9 आई। ये परिसीमन का परिणाम, इतना खतरनाक परिसीमन होता है। मेरा बढ़ाने जा रहा हूँ, डेमोक्रेसी में ऐसे किया। तो ये जो स्थिति है उससे आप समझ सकते हो कि किस रूप में इन्होंने चालाकी से उसको लेके आए। और जो प्रधानमंत्री की स्पीच थी आपने भी सुनी होगा, उसके अंदर क्या फायदे मिले, क्या नुकसान होगा इस पार्टी को। ये स्पीच दी प्रधानमंत्री जी ने, 23 में किसी को, 24 में किसी को फायदा नहीं मिला क्योंकि आप सबके साथ दिया, अब साथ नहीं दोगे तो आप सब कुछ नुकसान हो जाएगा। फायदा नहीं, मतलब हमारा नुकसान जिनका प्रधानमंत्री करना चाहिए उसका ये तमाम समझ देखे। उसके बाद में मैदान में उतर गए आप, ये संबोधित कर रहे देश को, देशवासियों को, फिर पूरी पार्टी को भेज रहे हैं, मुख्यमंत्री को भेज रहे हैं, सब जाके आप महिलाओं को कन्विंस कीजिए। और मैं आपको आज कहता हूँ कि तो वो भी खानी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस कह रही है हमें 542 जो है कानून पास किया हुआ है, आप तो कर दीजिए उसके अंदर ही, ओबीसी को मिला दीजिए। अगर आप में साथ से करना चाहते हो, कमिटमेंट है महिलाओं के साथ में, कानून पास हुआ है, आप तो आगे बढ़िए, कम से कम पहले भेजे 542 में कर दीजिए। बाद में जो आप परिसीमन करने की स्थिति में आए 29 के बाद में, तब सोच लेना क्या करना आपको। और जैसे ही कांग्रेस ने ये स्टैंड लिया, इन सब की हवा निकल रही है, कोई महिलाओं में या कुछ पैदा नहीं कर सकते। लीजिए आप ओबीसी का आरक्षण दे दीजिए,
आपका वोट बैंक काफी हद तक वो है, मालूम पड़ेगा। ये स्थिति है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो हालात बना रखे हैं, इसमें जो है बड़ा इंटरव्यू भी होता है। देखिए 2001 में जो था, 2001 में 101 करोड़ थी आबादी और 2011 में 121 करोड़ हो गई, मतलब 20 करोड़ ज्यादा बढ़ गए। अभी लगभग वही होगा। तो 20 करोड़ लोगों को वंचित क्यों कर रहे हो? 2011 के आप आधार पर क्यों कर रहे हो सेंसस? सेंसस क्या कर रहे हो? कहीं से नहीं कर रहे हो। आज हम 2026 में बैठे हुए हैं, 2011 को आधार बना के आप परिश्रम करना चाहते हो, तो अभी मनसा तो स्पष्ट मालूम पड़ जाती है। इसलिए बहुत ही गंभीर बात थी महिला वाली, और इसमें आप देखेंगे कि जनता जो समझ रही भी है इनकी मंशा क्या है। और 850 का फिगर अचानक दे दिए इन्होंने, सब असेंबली में डबल कर दिए और उसकी गंभीरता दिखाई नहीं। उस गंभीरता के लिए साल भर आपको बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है, डिबेट करनी पड़ती है, देश से डिबेट होनी चाहिए। ये जो हुआ है 850 डबल असेंबली वाला, मैं कहना चाहूंगा आपको, इतना बड़ा मुद्दा था, पार्लियामेंट सब कंपनी बेचती, मेरे से डिबेट करवाते पूरे देश के अंदर, डिबेट होती साल भर तक। उसके बाद में आप आगे बढ़ते, लोगों को मूड क्या है। अब अचानक ही चाइना में ना जनरल असेंबली 1000 लोगों की, जो चुनाव होते ही नहीं, फिर चुनाव एक तरफे होते मात्र, वो आप चाहते हो हिंदुस्तान में लागू हो, क्योंकि असली मंशा वो है। चुनाव होना कुछ नहीं है, नाम का इलेक्शन कमीशन हो और हम लोग सत्ता बने रहे। ये मंत्र बहुत खतरनाक है, डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं। धन्यवाद। सर, आपने रिफाइनरी की बात की, आज प्रधानमंत्री ने सर प्रधानमंत्री ने बालोतरा में आना था, उससे एक दिन पहले इतनी बड़ी आग रिफाइनरी में लगनी, क्या आप राजस्थान के सरकार के प्रशासनिक अमले की बड़ी चूक मानते हैं इसमें? आपने कहा आपने किसी ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट से बात की थी, आपने कहा कि उन्होंने कई कारण बताए कि जिसकी वजह से ये हो सकता था। आपने उसमें कहा कि जल्दबाजी की एक वजह हो सकती थी, और क्या वजह हो सकती है सर इसमें जिसकी वजह से ये इतना बड़ा? देखिए जवाब उन्होंने दिया, मैंने आपको बता दिया कि वो ये कह रही थी कि रिफाइनरी में आग लगती नहीं है, लगती है, पुराने हिसाब से लगती है, ये कोई अनयूजुअल कुछ नहीं होता है। नई रिफाइनरी में आग लगती है, उसका मैंने सुना नहीं, और मैंने स्टडी करी 25 साल में लगेगा, वो मैंने आपको बता दिया। वो तो अपने जो चिंता वो भी चिंता पूरी कर रहे थे कि भाई नई रिफाइनरी बनी थी, प्रधानमंत्री आने वाले थे। अब किसी मुल्क का प्रधानमंत्री के जाए, उसके पहले इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए, एसपीटी होती है 2 दिन पहले पहुंच जाती है, सब देखते करते हैं, वही घटना उसको मामूली नहीं मान सकती। ये घटना बहुत बड़ी घटना ही है, अगर कोई माने तो। क्या एक बहुत बड़ा हादसा कर गया है सर? अब पता नहीं कितना नुकसान हुआ होगा, कितना मुझे लगेगा ठीक होने में, अलग बात है। और ये वैसे इन्होंने इसको डिले करके अच्छे नहीं किया। मेरी शिकायत तो दूसरी इनसे, मुख्य शिकायत मेरी है कि जब हमने इसका शिलान्यास कर दिया, कंटिन्यू से हमने कन्विंस करके प्रधानमंत्री जी को, सोनिया जी से बात करके, और इसको वीरप्पन मोदी जी मंत्री थे, सबको लेके आए यहाँ पर। रिफाइनरी का फैसला बहुत बड़ा फैसला तो वो था, और 4 साल उसको रोक दिया वसुंधरा वक्त में, और ये तो बहुत घाटघाट सौदा है। कम रखा इसका 26% क्यों रखा? पानी हमारा, बिजली हमारी, तेल हमारा। अरे मैंने कहा वसुंधरा जी 26% रखना नहीं चाहिए हम लोगों को। हिंदुस्तान में कोई रिफाइनरी में पब्लिक स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी नहीं होती है, कोई आसाम एक जगह है, क्योंकि इनकी जो कंपनी रिफाइनरी होती है, इनके कई रिफाइनरी होती है, कोई घाटे में चलती, कोई नफे में चलती, तो घाटा पूरा हो जाता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर भागीदारी बना ले, वो घाटे में आ जाए, तो स्टेट गवर्नमेंट 1000 करोड़ कह दे सकती है, तो घाटा इसलिए होता नहीं, आपको गलत फहमी है, फिर वो चुप हो गई।
वसुंधरा जी की कार्यकाल के बाद 5 साल का कार्यकाल आपका भी कर सकता, क्यों शुरू? तभी तो अच्छी तरह काम हुआ है। ये जो काम हुआ है असली तो हमारे उसमें हुआ है। और अभी 3.5 लगा दिया 2024 के बाद हमसे क्या उन्होंने दिसंबर 24 का सजा चली गई, इधर में अगस्त 25 का है वो भी चला गया। अब जाके ये सर क्या इसमें जुडिशियल जांच होनी चाहिए या किसी हायर अथॉरिटी से जांच की आप मांग कर रहे हैं? क्या जांच तो हो रही है, लेकिन आप अपनी ओर से कोई स्पेशल जांच की मांग, न्यायिक जांच या कोई और? जब प्राइम मिनिस्टर खुद आ रहे हो और वहाँ इतनी बड़ी घटना हो जाए तो इतना तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पीएमओ भी जो है इसमें इंटरव्यू कर रहा होगा, ये उम्मीद कर सकते हैं। सर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं और महिला की बात करी, महिला आरक्षण की आपने, तमाम बीजेपी के नेता पूरी बीजेपी जो है राजधानी जयपुर समेत राजस्थान की सड़कों पर है, लेकिन राजस्थान में पिछले 2.5 साल से महिला आयोग का जो पद है वो खाली पड़ा। वो महिलाएं जाए तो जाएंगे और उसके बाद में उसके बावजूद भी ये लोग सड़कों पर महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं कहा महिला आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाया, बोर्ड ने बनाए अलग, महिला आयोग ने बनाया महिला कार्य और छेड़छाड़ प्रेग्नेंट औरत थी उसे छेड़छाड़ करी हो। और अफसोस की बात यह कि एक और घटना हुई थी, पुलिस वाले 10 दिन बाद में उसको राय डाले हैं अपने ऑनलाइन पे कि जनभावना देखते हुए, तो क्या जनभावनाएं देखते हुए आप एफआईआर दर्ज करोगे? क्योंकि मजाक की बात करी, क्राइम हो गया है, पूरी ड्यूटी होगी क्राइम का मालूम पड़ते ही एफआईआर दर्ज कर दो। सर महिलाओं की बात चल रही है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक लेटर वायरल हुआ था, उस वायरल लेटर के इशू में आज मध्य प्रदेश से कांग्रेस आईटी सेल के 4 युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। हरीश चौधरी इसकी मांग उठा रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि इसकी जड़ तक जांच करेंगे। पूरी जानकारी सर आपने कहा कि रिफाइनरी का जो काम था और जिस तरीके से हादसा हुआ और जो वर्ल्ड में सिचुएशन चल रही है अभी पूरी दुनिया में जिस तरीके की चर्चाएं चल रही है, और एक जिस सोशल मीडिया का ट्विटर का जिक्र किया आपने कि रिफाइनरी में इस तरीके के हादसे हो सकते हैं, तो 16 तारीख को एक वायरल हो रहा है, 16 तारीख को ट्वीट कर रहा है, तो आप भी क्या ये आशंका जता रहे हैं कि इसमें साजिश हो सकती है? क्योंकि आज एनआईए की टीम भी मौके पे पहुंची थी, उन्होंने पूरा जायजा लिया है एनआईए की टीम ने, तो आपको भी लगता है कि साजिश का हिस्सा कहीं ना कहीं हो सकता है, एक बड़ी चूक हो सकती है? देखिए मैं कैसे कह सकता हूँ इसको, मैं तो ये बात मानता हूँ कि ये घटना अगर रिफाइनरी बन रही होती और इसमें आग लग जाती तो एक अलग होता। जब आपने कहा 21 तारीख उद्घाटन है, 1 महीना 20 दिन पहले कह दिया और पीएम आएंगे, उनके बाद क्या बचा था बताइए। और अभी अगर सीरियस नहीं रखेंगे, सीरियसनेस नहीं रखेंगे तो बीमारी होगा। आप दौरा करें नहीं तो अंदर दौरा करने की कुछ तुक है क्या? तो दौरा करने के दम में पहले पहुंच जाते हम, तो कल ही सोच रहे थे, पर कोई मतलब नहीं। पीएम आ रहे थे, पता नहीं अंदर घटना हुई है, वो कहेंगे इसमें राजनीति करने लग गए। हम तो जहाँ जाते हैं तो कहते राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसा करो, कभी बीमार पड़ जाते थे, कभी वो उनके चोट लग जाती थी, फ्रैक्चर हो जाता था, वो मतलब। पर मैं नहीं कहूंगा कि आपके वक्त में रिफाइनरी में आग लग गई, आप वक्त में जैसे में बस 20 लोग मर गए, या आपके मौका एक घटना हुई, ऐसे में सर्किट में 7-8 लोग मर गए, आग लग गई। और आग लगी नहीं, आगरोटा में कितने लोग मर गए? 20 के आसपास कितने लोग बताओ? अनेकों लोग थे। अब बताइए, तो मैं नहीं कहूंगा कि ये आपकी आंखें नगरी जगह, और वो तो कहते हैं कि आपकी तक गई, आपके ये हो गया, आपके वो हो गया। हेलो सर, मैं नहीं कहूँगा
सर मेरा सवाल ये है, आपने अभी कहा कि पत्रकार ग्राउंड पे जाए, खड़ी पे जाके पता करें कि क्या स्थिति है। आपने भी कोई अपना सर्वे कराया है कि वर्तमान स्थिति क्या है? क्योंकि आपके तो हर विधानसभा में आपके बहुत सारे लोग हैं, आपके तो आपने बहुत सारे लोगों की मदद की है। आप शाम को मेरे आइए 6 बजे चाय पीने के लिए। आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ 100, 150, 200, 250 लोग आते रहते हैं वहाँ। इससे बड़ा फिगर पुलिस और राशन में लोग आएंगे, गाँव के लोग आते हैं, बताते हैं मेरा इलाज हुआ, मेरा पैर कट गया तो ये हुआ, मेरा हाथ कट गया हुआ, मेरे घर में क्या हुआ। आपको अच्छा लगेगा लोग फीडबैक देते हैं। चलो सर, मेरा ये कहना था, संजीवनी मामले में आपने कहा कि एसओजी ने पहले अलग रिपोर्ट की, बाद में अलग रिपोर्ट की। जब आप मुख्यमंत्री थे, विजेंद्र सिंह और उनके परिवार के ऊपर आरोप लगाया और सरकार बदल गई तो वो 4 महीने में 5 महीने में चेंज हो गया। तो इसको ये माना जाए कि एसओजी सरकार का तोता है, पहले आपके लिए बोल रहे थे, अब सरकार चेंज हो गई तो उनके लिए बोल रहे हैं। हमारे क्या बोले, 22 महीने लगे, 22 महीने लगे तब भी जांच पूरी नहीं हो पाई। और जो जांच हो रही थी उनमें इनके नाम आ रहे थे, ये तो मैंने कहा, और करीब करीब जांच पूरी होने वाली थी। उसके बाद 4 महीने में ही पूरी जांच कर ली उन्होंने, 22 महीने का 4 महीने का, और क्लीन चिट दे दी। इसको क्या कहेंगे? और तोता आपने कहा तो तोता आपका सब हो सकता है। मैं ये कहूंगा कि इन एजेंसियों को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, ईडी हो, इनकम टैक्स, सीबीआई, एसओजी कोई हो, ये प्रीमियर एजेंसी होती है। एसओजी भी बनाई गई तो प्रीमियर एजेंसी के रूप बनाई गई है, वरना पुलिस है ना, पुलिस के अलावा क्यों बनाएंगे एसओजी को? इसलिए कि प्रीमियर एजेंसी रहता है, इनको मतलब कम से कम निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। एटीएस है, एसओजी है, क्यों बनाई गई है? ये भी पुलिस की तरह लगा कैरियर बनाते नहीं थे। तो मेरा मानना है कि ये 4 महीने वाली जो घटना है ना, ये तो आप समझ सकते हो 4 महीने में क्यों हुआ होगा, इंक्वायरी पूरी कैसे हो गई। अधिकारी तो वही है, वही तो दुर्भाग्य है कि सरकार बदलते ही दबाव आए होंगे, दबाव बड़ा हुआ उनके ऊपर, उनके कारण हुआ ना। भाई 22 महीने लगा दिए और 4 महीने, और वो कहते हैं हम उनके विरोधी हैं। हम तो विरोधी थे नहीं, वो अपना केंद्रीय मंत्री थे, राजस्थान के जोधपुर के थे। मेरा व्यक्तिगत क्या था उनसे, कोई मैं तो 4-10 साल में कभी एक शब्द काम नहीं दिया उनके खिलाफ में कभी। और ये घटना तो ऐसी थी जो पब्लिक की थी, उसमें एज मुख्यमंत्री मेरी ड्यूटी बनती थी, एज गृह मंत्री भी। कोई आगे कहे साहब देखो हमारे ये घटना हुई, मेरे 50 लाख, मेरा 1 करोड़, मेरा 25 लाख डूब गए हैं, और ये घटना तो जांच तो होगी, उसकी जांच मेरे से पहले से हो रही थी, शायद मेरी जांच। गहलोत जी, भाजपा जगह जगह प्रदर्शन कर रही है नारी शक्ति बंधन को लेकर, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये क्यों प्रदर्शन कर रही है? मैंने कहा ना भाई हवा निकल जाएगी कुछ साहब, गहलोत साहब, एक सवाल मेरा लास्ट है। आप जब मुख्यमंत्री बनते थे और उस जमाने में राजस्थान में ईश्वर की मर्जी की अकाल पड़ जाता था, तो पूरी बीजेपी रोड पे आ जाती थी और के अशोक जी तो अब शकुन है, अब ये है। और उसके बाद फिर आप बने, फिर बरसात बहुत अच्छी हुई। आज ये जो मुख्यमंत्री बने, इतनी घटनाएं हो रही है राजस्थान में, ये रिफाइनरी पूरी जल गई। आपने 2013 में सोनिया जी ने शिलान्यास किया था, उसमें 12,000 करोड़ में ये पूरी तैयार होती, आज उसका बजट 43,000 करोड़ हो गया और वो पूरी जल के, मैंने मालूम किया, पूरी खत्म ही हो गई, वो दोबारा से ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं है। आपका खबर ठीक नहीं है, पूरी कोई जलने वाली बात नहीं है। यूनिट जली होगी, मालूम पड़ा।